नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजहत जहां। बिंदु गुलाब यादव अब संभवतः सियासत में संसदीय जीवन की शुरुआत करेंगी। विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। इसी सीमित मकसद से विकासशील इंसान पार्टी से उनका जुड़ाव हुआ है। यह जिज्ञासा हर किसी की होगी कि आखिर बिंदु गुलाब यादव है क्या, कि उन्हें बेशुमार सुर्खियां मिल रही है। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में उसी की चर्चा की जा रही है। सामान्य परिचय में बिंदु गुलाब यादव मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्ष है। लोग कहते हैं कि काबिल भी हैं। उनकी मां अंबिका गुलाब यादव विधान पार्षद हैं। अब उनका विशिष्ट परिचय जानिए। वह जेल की काल कोठरी में अपनी किस्मत को कोस रहे झंझारपुर के पूर्व राजद विधायक गुलाब यादव की पुत्री है। आरोप अनेक है, पर गिरफ्तारी उनकी धन दोहन के मामले में हुई है। प्रवर्तन निदेशालय का मानना है कि शराफती आवरण में शरारती IAS अधिकारी संजीव हंस के साथ गुलाब यादव ने वैध अवैध करोड़ों की कमाई की। संजीव हंस भी जेल की काल कोठरी में अपने गुनाहों को गिन और गुन रहे हैं। गुलाब यादव का परिचय यह है कि 2015 में वह राजद उम्मीदवार के तौर पर झंझारपुर से विधायक निर्वाचित हुए थे। आम चर्चा है कि करोड़ों की छप्पर फाड़ कमाई ही राजद की उनकी उम्मीदवारी की पात्रता थी। इसके अलावा कुछ नहीं। विश्लेषकों की समझ में उस वक्त जदयू महागठबंधन का हिस्सा था, इसलिए गुलाब यादव जीत गए। जदयू NDA में रहता तो शायद धन धरा रह जाता और वह मुंह की खा जाते। खैर, जीत गए तो पूरे 5 साल तक विधायक रहे। उसी दरमियान 2019 के संसदीय चुनाव में छप्पर फाड़ कमाई की ही पात्रता पर ही झंझारपुर से राजद की उम्मीदवारी मिल गई। जीत नहीं पाए, वजह जो रही हो। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद नेतृत्व ने उन्हें हाशिए पर डाल झंझारपुर की सीट भाजपा के हिस्से में दे दी। भाजपा की उम्मीदवारी राम नारायण यादव को मिली। गुलाब यादव दर्शक की भूमिका में रहे। जीत भाजपा के नीतीश मिश्र की हुई, जो वर्तमान में उद्योग मंत्री हैं। गुलाब यादव ने 2022 में बिहार विधान परिषद के मधुबनी स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से राजद की उम्मीदवारी के लिए जोर लगाया। महत्व नहीं मिला। उसी खुन्नस में पत्नी अंबिका गुलाब यादव को मैदान में उतार परिणाम को अपने अनुकूल मोड़ दिया। एक साथ NDA और महागठबंधन दोनों को चित कर दिया। उसके बाद गुलाब यादव ने 2024 के संसदीय चुनाव में बसपा उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर राजद के अघोषित सुप्रीमो तेजस्वी प्रसाद यादव के समक्ष खुली चुनौती पेश कर दी। साध पूरी हुई इस रूप में कि महागठबंधन के VIP उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ चारों खाने चित हो गए। हालांकि 73,884 मतों में सिमट गुलाब यादव खुद की भी जमानत गंवा बैठे। ऐसा माना जा रहा है कि बिंदु गुलाब यादव पिता की झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र की विरासत संभालने के लिए VIP से जुड़ी हैं। VIP महागठबंधन का हिस्सा है। उनके इस जुड़ाव को तेजस्वी प्रसाद यादव की सहमति है या नहीं, यह नहीं मालूम। सहमति है तो इसे गुलाब यादव का उनके समक्ष समर्पण माना जाएगा। नहीं है तो फिर बिंदु गुलाब यादव की उम्मीदवारी की संभावना क्षीण ही रहेगी। महागठबंधन में यह सीट भाजपा के हिस्से में है। वैसे 2020 में उसके उम्मीदवार राम नारायण यादव की हुई 41,788 मतों के बड़े अंतर वाली हार के मद्देनजर उसे बेदखल कर झंझारपुर VIP के हवाले कर दिया जाए तो वह चौंकने चौंकाने वाली बात नहीं होगी। उस स्थिति में बिंदु गुलाब यादव को VIP की उम्मीदवारी मिलती है या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विजय शंकर पांडे की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।
तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।